84 लाख योनियों की रहस्यमयी यात्रा, जन्म, कर्म और मुक्ति का चक्र। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान बनने से पहले कहाँ थे, कौन थे और क्यों शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि मानव जन्म दुर्लभ है। यह कहानी है 84 लाख योनियों की, एक ऐसी यात्रा जो आत्मा करती है, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्मों के जाल में फंसी हुई। आज हम जानेंगे आत्मा कब, कैसे और क्यों किसी विशेष योनि में जाती है और कैसे ये यात्रा हमें मोक्ष या नरक की ओर ले जाती है। 84 लाख योनियाँ क्या है और कर्म का सिद्धांत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, 84 लाख योनियों की यात्रा। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा 84 लाख विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है, लेकिन ये योनियाँ क्या है? हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से पद्म पुराण, गरुड़ पुराण और कई अन्य ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि संसार में कुल 84 लाख योनियाँ हैं, यानी जीवों के 84 लाख प्रकार। आत्मा जब कर्मों के अनुसार भटकती है तो वह बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 84 लाख योनियों का सिद्धांत केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह कर्म के सिद्धांत से गहराई से जुड़ा है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि अगली योनि कौन सी होगी। यह एक चक्र है, जन्म, जीवन और मृत्यु का, जहाँ हर योनि हमें कुछ सिखाने आती है। 6 मुख्य वर्गों में बांटी गई योनियाँ। हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियों को मुख्य तौर पर 6 बड़े वर्गों में बांटा गया है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं जलचर, यानी पानी में रहने वाले जीव। इनकी संख्या 9 लाख बताई गई है। दूसरे नंबर पर आते हैं कृमि और कीट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जिनकी योनियां हैं 11 लाख। तीसरे वर्ग में हैं पक्षी, आकाश में उड़ने वाले जीव, जिनकी योनियों की संख्या है 10 लाख। इसके बाद है पशु, धरती पर रहने वाले चौपाए, जिनके लिए 30 लाख योनियां निर्धारित की गई है। 5वें स्थान पर है मनुष्य योनि, जिसकी संख्या भले ही सबसे कम सिर्फ 4 लाख है, लेकिन इसका महत्व सबसे ज़्यादा है। और अंत में देव, दानव, भूत, यक्ष और ऐसे ही अन्य सूक्ष्म शरीर वाले जीव, जिनकी योनियों की संख्या 20 लाख बताई गई है। अब हम बात करेंगे मनुष्य योनि के बारे में, और जो 4 लाख प्रकार इसके बताए गए हैं उनका क्या मतलब है। साथ ही ये भी जानेंगे कि किस तरह की मनुष्य योनि में मोक्ष मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। 4 लाख मनुष्य योनियाँ क्या है? शास्त्रों में सीधे सीधे ये नहीं बताया गया है कि ये 4 लाख योनियाँ कौन सी है, लेकिन संत और वेद पुराणों की टीकाओं से जो समझ आता है वो कुछ इस तरह से है। नंबर 1, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर विभाजन। ये योनियाँ मुख्य रूप से आत्मा की विकसित चेतना, उसके संस्कारों, आस्था, आचरण और कर्मों पर आधारित होती है। जैसे कुछ लोग तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो हिंसक, लोभी और क्रूर स्वभाव के होते हैं। कुछ राजसिक प्रवृत्ति के, जो महत्वाकांक्षी और भोगवादी होते हैं। वहीं कुछ लोग सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, जो धार्मिक और सेवाभावी होते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक रूप से जागृत मनुष्य होते हैं, जैसे तपस्वी, योगी और भक्त। और फिर वो लोग जो अधर्म में डूबे रहते हैं, और दूसरी ओर ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, संतों की योनियाँ होती है, जो
सत्कर्म के श्रेष्ठ स्तर पर होते हैं। दूसरे नंबर पर भौगोलिक और सांस्कृतिक विभाजन। ऐसा भी माना गया है कि आत्मा मनुष्य के रूप में अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और भूमि में जन्म लेकर भिन्न भिन्न अनुभव लेती है। उदाहरण के लिए भारत में जन्म लेना, जिसे धर्म भूमि माना जाता है, या पश्चिमी देशों में जन्म लेना, जिसे भोग भूमि कहते हैं। इसके अलावा जनजातीय जीवन जीने वाले मनुष्य और शहरी या भ्रष्ट जीवन शैली वाले लोग भी इसी श्रेणी में आते हैं। कर्म और जीवन उद्देश्य आधारित विभाजन। इसमें व्यक्ति के कर्म और जीवन के उद्देश्य के आधार पर विभाजन होता है, जैसे सेवा करने वाला मनुष्य या सिर्फ भोग और विलास में लिप्त लोग। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो आत्महत्या करते हैं और जिन्हें माना जाता है कि दोबारा मनुष्य योनि नहीं मिलती, अर्थात आत्महत्या करने वाले को दोबारा मनुष्य योनि नहीं मिलती। और वे साधक जो मोक्ष के करीब पहुंच चुके हैं, ज्ञान की साधना करने वाले लोग, या फिर अंधविश्वास, मोह या क्रोध में डूबे हुए लोग। तो ये 4 लाख मनुष्य योनियां दरअसल मानव जीवन की अलग अलग अवस्थाओं को दिखाती है। इसका मतलब है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार किसी विशेष रूप, विचार, देश या मानसिक स्तर में जन्म लेकर जीवन जीती है। ये विभाजन पूरी तरह से गुण, कर्म और चेतना के स्तर पर आधारित है, न कि केवल शरीर के आधार पर। अब प्रश्न आता है, कौन सी मनुष्य योनि में मोक्ष की संभावना सबसे ज़्यादा होती है? ये सवाल सिर्फ शरीर से जुड़ा नहीं है, बल्कि मन और चेतना के स्तर से जुड़ा हुआ है। मनुष्य योनि तो सबको मिल सकती है, लेकिन सच्चा मोक्ष कुछ खास तरह की मानव चेतनाओं में ही संभव होता है। सर्वप्रथम सात्विक और आध्यात्मिक चेतना वाली मनुष्य योनि। यही वो अवस्था है जहां आत्मा अपने असली लक्ष्य मोक्ष को पहचान पाती है। इसके लक्षण हैं ईश्वर में श्रद्धा होना, सत्य, अहिंसा, सेवा जैसे गुणों का पालन करना, साधना और भक्ति में रुचि होना, काम, क्रोध, मोह, लोभ पर नियंत्रण रखना, गुरु, वेद और शास्त्रों में विश्वास रखना। उदाहरण के लिए संतों, तपस्वियों और त्यागियों की चेतना। ऐसे ग्रस्त लोग जो भक्तिवान हो, जैसे भक्त प्रहलाद, संत तुकाराम या मीराबाई, या फिर वो लोग जो पिछले जन्म के पुण्यों के कारण सीधे साधना के मार्ग पर आ जाते हैं। ये चेतना मोक्ष के सबसे करीब होती है। दूसरे नंबर पर वैराग्य युक्त मनुष्य योनि। जब आत्मा को संसार के भोगों से घृणा और विरक्ति हो जाती है, तो वो मोक्ष के द्वार पर होती है। इसके लक्षण मैं कौन हूँ जैसे गहरे सवाल मन में उठना, संसार से मन हटकर आत्मा की खोज में लग जाना, बार बार मृत्यु, जीवन और पुनर्जन्म पर विचार करना, भोग विलास में असंतोष महसूस करना। ऐसे लोग जन्म जन्मांतर के अनुभवों से गुजरकर अब अंतिम पड़ाव पर आते हैं। तीसरे नंबर पर सेवा प्रधान चेतना वाली योनि, जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई, सेवा और समर्पण को बना लिया हो। इसके लक्षण दूसरों के दुख तकलीफ देखकर दिल कांप उठना, अहंकार और स्वार्थ का त्याग करना, धर्म और मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देना। ऐसी चेतना वाले लोग अक्सर संन्यास नहीं लेते, लेकिन उनका जीवन तपस्वियों जैसा ही होता है। संक्षेप में मनुष्य योनि में मोक्ष की सबसे ज़्यादा संभावना तब होती है जब व्यक्ति में सात्विकता हो, वैराग्य की भावना हो, सेवा और भक्ति का भाव हो, उसे गुरु का मार्गदर्शन मिल रहा हो और उसकी आत्मा ईश्वर की खोज के लिए लालायित हो। आत्मा को योनियां क्यों मिलती है? आत्मा का शरीर बदलना ये पूरी तरह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। आप इसे ऐसे समझें जैसे एक बीज के अनुसार पेड़ उगता है, ठीक
वैसे ही हमारे कर्म तय करते हैं कि हमें कौन सी योनि मिलेगी। अगर हमारे कर्मों में लालच या हिंसा ज़्यादा रही है तो अगली योनि पशुओं की हो सकती है। यदि मोह या क्रोध हमारे जीवन पर हावी रहे हैं तो हमें कीट या रेंगने वाले जीवों की योनि मिल सकती है। जो लोग अपने जीवन में लोभ और छल करते हैं उन्हें सांप या बिच्छू जैसी योनियों में जन्म मिल सकता है। लेकिन अगर आपने सेवा और दया के कर्म किए हैं तो आपको मनुष्य या देव योनि प्राप्त हो सकती है। और यदि पाप या हत्या जैसे जघन्य कर्म किए हैं तो परिणाम स्वरूप नरक योनि या अधम पशु का जीवन मिल सकता है। याद रखिए, मनुष्य जीवन सबसे दुर्लभ इसलिए है क्योंकि यही वह योनि है जहां आत्मा को चेतना, विवेक और मुक्ति का मार्ग मिलता है। यह एकमात्र ऐसी योनि है जहां आत्मा के पास सोचने की शक्ति और कर्म करने की स्वतंत्रता होती है। यही योनि मोक्ष प्राप्ति का द्वार है। प्रमुख योनियां और उनके रहस्य। आइए कुछ प्रमुख योनियों को विस्तार से जानें कि आत्मा वहां कितने समय रहती है, उसका अनुभव कैसा होता है और उसके अच्छे बुरे पहलू क्या है। सर्वप्रथम जलचर। सबसे पहले बात करते हैं जलचर योनियों की। ये वो जीव हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली, कछुए और मगरमच्छ। इनकी आयु कुछ घंटों से लेकर सैकड़ों वर्षों तक हो सकती है। कुछ मछलियाँ कुछ दिन जीती है तो विशाल व्हेल कई दशकों तक। यह योनि उन आत्माओं को मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में स्थिरता या निष्क्रियता को ज़्यादा पसंद किया हो, या जिनके कर्मों में अत्यधिक लगाव या आलस्य रहा हो। इनके अच्छे पहलुओं में जल में जीवन का संतुलन बनाए रखना और प्रकृति के इकोसिस्टम का हिस्सा होना शामिल है। लेकिन इन्हें सीमित चेतना, लगातार बाहरी खतरों और जल प्रदूषण के खतरे का सामना करना पड़ता है। नभचर दूसरी श्रेणी है नभचर योनियों की, यानी आकाश में उड़ने वाले जीव जैसे पक्षी, कीट पतंगे आदि। इनकी आयु कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकती है। एक मच्छर कुछ दिनों का मेहमान होता है, जबकि कुछ तोते 50 से 60 साल तक जीते हैं। नभचर योनि उन आत्माओं को मिलती है जिन्होंने जीवन में चंचलता, अधीरता या बहुत ज़्यादा भागदौड़ की हो, या कभी कभी हल्के फुल्के कर्मों का फल भी ये हो सकता है। ये परागण में मदद करते हैं, पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं और अपनी उड़ान से स्वतंत्रता का प्रतीक है। पर इनके बुरे पहलू हैं अल्पायु, मौसम की मार और शिकारियों का डर। तीसरे नंबर पर थलचर। अब बात करते हैं थलचर योनियों की, जो धरती पर रहने वाले जीव हैं, जैसे शेर, हाथी, गाय, कुत्ते, भालू, बंदर इत्यादि। इनकी आयु भी कुछ वर्षों से लेकर कई दशकों तक होती है। एक चूहा कुछ साल जीता है तो हाथी 60 से 70 साल तक। थलचर योनि उन आत्माओं को मिलती है जिनके कर्मों में भावनात्मक लगाव, वफादारी या फिर क्रोध और हिंसा का मिश्रण रहा हो। गाय जैसी योनियां सेवा भाव या सहिष्णुता के कारण मिल सकती है, जबकि हिंसक जानवर तामसिक कर्मों के कारण बनते हैं। ये प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं और मानव जीवन में सहायक होते हैं, लेकिन इनकी सीमित बुद्धि होती है और इन्हें प्राकृतिक आपदाओं व मनुष्यों द्वारा शोषण का सामना करना पड़ता है। आइए इनमें से कुछ थलचर योनियों और अन्य महत्वपूर्ण योनियों को और गहराई से समझें। चींटी योनि। चींटी योनि में आत्मा 1 से 3 महीने तक रहती है। यह अत्यधिक ईर्ष्या और दूसरों को नीचा दिखाने के कारण मिलती है। इसमें रोजमर्रा संघर्ष, भूख और भय का कष्ट होता है। संदेश साफ है, ईर्ष्या करने वाले को हमेशा छोटा जीवन और छोटा कष्ट मिलता है। सांप योनि। सर्प योनि की आयु 12 से 30 वर्ष तक हो सकती है। यह छल, कपट और धोखा देने के कारण मिलती है। इसमें अकेलापन और सभी से भय तथा शत्रुता का सामना करना पड़ता है। इसका संदेश है,
जो दूसरों को डसे वो अंततः खुद अकेला रह जाता है। गाय योनि। गाय योनि 15 से 20 वर्ष तक रहती है। यह पूर्व जन्म की सेवा, संयम और परोपकार का फल है। इसमें शांत जीवन और श्रद्धा पाने का सुख मिलता है। लेकिन याद रखें, गाय की योनि पुण्य का फल है पर मोक्ष का द्वार नहीं। कुत्ता योनि। कुत्ता योनि की आयु 10 से 14 वर्ष होती है। यह मोह, अंधभक्ति और लोभ के कारण मिलती है। इसमें हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। संदेश है, कभी कभी सेवा करते हुए भी यदि विवेक न हो तो जन्म कुत्ते का हो सकता है। बंदर योनि। बंदर योनि 15 से 20 वर्ष तक रहती है। यह अस्थिर मन और इंद्रिय लिप्सा के कारण मिलती है। इसमें चंचलता और कभी चैन न मिलने का कष्ट होता है। इसका संदेश है, इंद्रियों का गुलाम बनने से बंदर का जीवन मिलता है। और अंत में मनुष्य योनि, हम सब। इसकी आयु सामान्यतः 60 से 100 वर्ष होती है, जो कर्म और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकती है। मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह उन आत्माओं को मिलती है जिन्होंने पिछले जन्मों में अच्छे और सात्विक कर्म किए हो। इसके अच्छे पहलुओं में असीमित संभावनाएं, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, कला और विज्ञान का विकास, प्रेम, करुणा और सेवा का भाव और सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष प्राप्ति का अवसर शामिल है। लेकिन इसके बुरे पहलू भी हैं। माया और मोह में फंसने की संभावना, अहंकार, लोभ, हिंसा, दुख और संघर्ष, साथ ही गलत कर्मों से नीची योनियों में जाने का खतरा भी बना रहता है। आत्मा का योनियों में चक्र और विविधता। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या एक आत्मा को हर योनि में जन्म लेना ही पड़ता है और कितनी बार? सनातन धर्म के अनुसार हर आत्मा को हर 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ सकता है, जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त न कर ले। लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसे हर योनि के हर एक विशिष्ट रूप में जन्म लेना पड़े। यह सब आपके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि आपके कर्म किसी विशिष्ट श्रेणी जैसे पशु योनि के अनुकूल हैं, तो आप उस श्रेणी के भीतर विभिन्न रूपों जैसे शेर, हाथी, गाय, कुत्ता में जन्म ले सकते हैं। यह एक अनंत चक्र है जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ऊपर या नीचे जाती रहती है। उदाहरण के लिए, एक ही आत्मा कई बार मछली बन सकती है, फिर पक्षी, फिर किसी जानवर के रूप में जन्म ले सकती है। हालांकि अच्छे और सात्विक कर्म आपको कुछ निम्न योनियों में जाने से बचा सकते हैं और आपको सीधे उच्च योनियों जैसे मनुष्य या देव योनि में ले जा सकते हैं। अतः यह कितनी बार का निश्चित आंकड़ा नहीं है, बल्कि कर्मों के परिणाम का निरंतर प्रवाह है। योनियों से मुक्ति का मार्ग और जीवन का उद्देश्य। 84 लाख योनियों का यह सिद्धांत हमें सिर्फ अलग अलग जीवों के बारे में नहीं बताता, बल्कि यह हमें कर्म की महत्ता सिखाता है। हर योनि एक पाठ है, एक अनुभव है। मनुष्य योनि हमें इसलिए मिली है ताकि हम अपने विवेक का उपयोग करें, अच्छे कर्म करें और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकें। शास्त्रों में कहा गया है, नर तन दुर्लभ सदा, साधन का आधार। मनुष्य जन्म मिला है ये सौभाग्य है, लेकिन ये अंतिम मौका भी है। मोक्ष के द्वार खोलने वाले 4 उपाय। तो अब सवाल यह है कि इस 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर कैसे आए, मोक्ष कैसे प्राप्त करें? शास्त्रों में इसके लिए 4 मुख्य उपाय बताए गए हैं जो मनुष्य योनि में ही संभव है। पहला है सत्संग, यानी सच्चे और आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना। जब हम सही ज्ञान को समझते हैं तभी सही मार्ग पर चल पाते हैं। दूसरा है सेवा, निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कर्म करना। बिना किसी अपेक्षा के की गई सेवा हमें कर्म बंधन से मुक्ति दिलाती है। तीसरा है स्मरण, ईश्वर के नाम का निरंतर जाप करना या उन्हें याद करना।
यह हमें मन की शांति देता है और हमें परमात्मा से जोड़ता है। और चौथा है संयम, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। मन और इंद्रियों को वश में रखकर ही हम माया के जाल से बच सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। यह सिद्धांत हमें विनम्रता सिखाता है और हम किसी भी जीव को तुच्छ न समझें, क्योंकि हर आत्मा इस विराट ब्रह्मांड का हिस्सा है और अपनी यात्रा पर है। अपने कर्मों को सुधारें, प्रेम और करुणा फैलाएं और इस बहुमूल्य मनुष्य जीवन का सदुपयोग करें। अब सवाल यह नहीं कि आपने पहले कौन सी योनियों में जन्म लिया था, बल्कि सवाल यह है कि क्या इस जन्म में आप आत्मा की यात्रा समाप्त करेंगे या फिर से 84 लाख योनियों में भटकेंगे। इस जन्म को व्यर्थ मत जाने दीजिए। भक्ति, सेवा और विवेक के साथ अपने जीवन को दिव्य बनाइए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।